ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने पार्ट फर्स्ट में स्टोरी रीड की इस लेसन के बारे में जाना, तो अब हम सेकंड पार्ट में बैक एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शब्दान उच्चरत अर्थम च स्मर्त। शब्दों का उच्चारण कीजिए और अर्थ को याद कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है संज्ञा शब्दाः। ठीक है, संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। फर्स्ट है वनवासी नाम, इसका अर्थ है वनवासियों के, षष्ठी विभक्ति में है ये। फिर है पक्षतः, पक्षतः मैंने और से या पक्ष से या की तरफ से। नेक्स्ट यच्छक्यम, जो हो सकता है। नेक्स्ट है पराक्रमहि, बलपूर्वक या साहस से। नेक्स्ट पंक मार्गेण, कीचड़ भरे रास्ते से। नेक्स्ट है विशेषण शब्दाः। ठीक है, विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। महाकायः, मैंने बड़े शरीर वाला। राजोचित गुण संपन्नः, राजा के आवश्यक गुणों से युक्त, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर या कोई भी जीव जंतु है उसके अंदर एक राजा वाले सभी गुण विद्यमान हो। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शन आतुराः, देखने के लिए बेचैन। नेक्स्ट कपट हृदयः, छल भरे हृदय वाला, अर्थात जिसके हृदय में छल ही छल या धोखा हो। नेक्स्ट है असहाय, असहाय माने बेबस या विवश। नेक्स्ट है अशरणम, बेसहारा को। नेक्स्ट सुदीर्घम, मैंने लंबे समय तक। नेक्स्ट है अविश्वस्ते, विश्वास के अयोग्य, अर्थात जो विश्वास के योग्य नहीं है। नेक्स्ट है प्रत्यय शब्दाः, अभिषेक्तुम, अभिषेक्तुम मैंने राज तिलक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तुमन प्रत्याय शब्द में अभिषेक्तुम, राज तिलक करने के लिए। नेक्स्ट है अवलंब्य, अवलंब्य मैंने पकड़कर। ठीक है, नेक्स्ट है विभाव्य, विभाव्य मैंने समझकर। नेक्स्ट है कर्तुम, कर्तुम मैंने करने के लिए। नेक्स्ट भक्षितवन्तः, मैंने खा गए। नेक्स्ट है क्रिया शब्दाः, संपादिष्यामि, मैंने पूरा कर दूंगा। नेक्स्ट है चिंतयामि, इसका अर्थ है सोचता हूँ। नेक्स्ट और लास्ट शब्द है विश्वसेद, अर्थात विश्वास करें। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नान एक शब्देन उत्तरयत, प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कः महाकायः अस्ति, अर्थात कह मैंने कौन, महाकाय मैंने बड़े शरीर वाला, विशाल शरीर वाला, अस्ति मैंने है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कर्पूर तिलकः, क्योंकि उस हाथी का नाम क्या था, कर्पूर तिलक, तो बड़े शरीर वाला वही था। ठीक है, तो इसका आंसर है कर्पूर तिलकः। सेकंड क्वेश्चन है लघुकायः कः अस्ति। ठीक है, लघुकायः मैंने छोटे शरीर वाला, कह मैंने कौन, अस्ति मैंने है, लघु शरीर वाला कौन है, तो इसका आंसर आएगा श्रृगालः, अर्थात गीदड़, क्योंकि जो गीदड़ है वो छोटे शरीर वाला है। थर्ड क्वेश्चन है अहम सवकौशलेन अस्य गजस्य मरणम संपादिष्यामि इति कः अकथयत। अहम मैंने मैं, सब कौशलेन मैंने अपनी कुशलता से, अस्य गजस्य इस हाथी का मरण संपादित करूँगा, अर्थात इस हाथी को मैं मारने का उपाय सोचूंगा। इति ऐसा, कह मैंने कौन, अकथ्यत मैंने कहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वृद्धः श्रृगालः, अर्थात बूढ़ा गीदड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजः कुत्र निमज्जति, गजः मैंने हाथी, कुत्र मैंने कहाँ पर, निमज्जति मैंने धंस जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा महापंके, अर्थात बहुत ज़्यादा कीचड़ में। लास्ट क्वेश्चन है अन्ते सर्वे श्रृगालाः मिलित्वा किम कुर्वन्ति। ठीक है, अंत में सभी गीदड़ मिलकर क्या करते हैं, तो इसका आंसर आएगा गजम खादन्ति,
अर्थात उस हाथी को वो मिलकर सब कई दिन तक खाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रश्नान वाक्येन उत्तरीयत, ये धीरज, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है चिंतयन वृद्धः शृगालः किम दृष्टवान, ठीक है। चिंतन मैंने सोचते हुए, वृद्धः शृगालः बूढ़े गीदड़ ने, किम मैंने क्या, दृष्टवान मैंने देखा। इसका आंसर है चिंतयन वृद्धः शृगालः गजस्य मरणोपायम दृष्टवान, सोचते हुए बूढ़े गीदड़ ने हाथी के मरने का उपाय दृष्टवान मैंने देखा। सेकंड क्वेश्चन वनवासीनाम संसद कुत्र प्रचलति, ठीक है। वनवासियों की संसद मैंने सभा, कुत्र मैंने कहाँ पर, प्रचलति मैंने चल रही थी, तो इसका आंसर आएगा वनवासीनाम संसद वने प्रचलति, वनवासियों की सभा वन में चल रही थी। थर्ड क्वेश्चन है शृगालः विहस्य किम वदति, गीदड़ विहस्य मैंने हंसकर क्या, वदति मैंने बोलता है, ठीक है। वो जब वो गीदड़ उसको हाथी को बोलता है हंसकर, मेरी पूंछ पकड़कर आप बाहर आ जाओ, तो इसका आंसर आएगा शृगालः विहस्य वदति मम पुच्छम अवलंब्य बहि आगस्तु, गीदड़ हंसकर कहता है मेरी पूंछ पकड़कर बाहर आगस्तु मैंने आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन है गजः कस्मात् कारणात् शृगालम अनुसरति, हाथी कस्मात् मैंने किस, कारणात् मैंने कारण से, शृगालम अनुसरति हाथी के पीछे चलता है, ठीक है। इसका आंसर है गजः राजपद लोभात् शृगालम अनुसरति, हाथी राजा के पद के लोभ से गीदड़ के पीछे चलता है। लास्ट क्वेश्चन है अस्याः कथायाः शिक्षाम लिखत, इस कहानी की शिक्षा लिखो, ठीक है। तो इसका आंसर है न विश्वसेत अविश्वस्ते, अर्थात न मैंने नहीं, विश्वसेत मैंने विश्वास करना चाहिए, अविश्वस्ते मैंने जो विश्वास के योग्य नहीं हैं, विश्वस्ते न अति विश्वसेत, ठीक है। जो विश्वास के योग्य है, न मैंने नहीं, अति मैंने बहुत ज़्यादा, विश्वसेत मैंने इस पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है समास विग्रहम कुरुत, यहाँ पर अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे, ठीक है। अर्थ के स्तर पर कई शब्दों को संक्षेप करना, जोड़ना समास है, ठीक है। जैसे कोई शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, उसको छोटा करके लिखना समास कहलाता है। जैसे राजा का पुरुष, तो इसको हम छोटा करके लिखेंगे राज पुरुषः, अर्थात जैसे हम किसी शब्द को छोटा करके लिखते हैं तो उसको समास कहते हैं, संक्षेप करना, ठीक है। समास युक्त शब्द को अलग करना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई शब्द है, समास युक्त शब्द है, उसको अलग अलग करके लिखना विग्रह कहलाता है। तत्पुरुष समास, समास के कई भेदों में से तत्पुरुष समास सबसे पहला है, ठीक है। समास तत्पुरुष समास सबसे पहला समास है। इस समास में द्वितीया से सप्तमी भक्ति के चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे कारक होते हैं, तो इसमें तत्पुरुष समास में द्वितीय भक्ति से लेकर सप्तमी भक्ति के जो चिन्ह हैं, जैसे कर्म से शुरू करते हैं हम, कर्म द्वितीय भक्ति है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, बंद हो गया, कोई बात नहीं, शेयर हो गया लिखने को, से जुदाई, अर्थात जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर पंचमी भक्ति होती है। फिर षष्ठी विभक्ति संबंध का के की, फिर है सप्तमी भक्ति अधिकरण में पेपर, अर्थात जिस समास में द्वितीय भक्ति से लेकर सप्तमी भक्ति के चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास के कई भेदों में से तत्पुरुष समास सबसे पहला है। इस समास में द्वितीय से सप्तमी भक्ति के चिन्हों का लोप हो जाता है। जहाँ जिस विभक्ति का लोप हो उसी के नाम पर समास का नामकरण होता है, ठीक है।
जिस भी विभक्ति का लोप होगा उसी के नाम पर समास का नाम होगा। जैसे ग्रामम गतः, ठीक है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। ग्रामम गतः मैंने गांव को गया हुआ। तो इसमें अगर हम हिंदी करते हैं इस वाक्य की तो आता है गांव को गया हुआ। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है कर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा द्वितीय तत्पुरुष समास। इसको क्या बोलेंगे हम? द्वितीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कालिदासेन लिखितम, ठीक है। कालिदासेन लिखितम अर्थात कालिदास के द्वारा लिखित। यहाँ पर तृतीय विभक्ति है तो इसको हम बोलेंगे तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीत्यय भोजः, ठीक है, प्रीति के लिए भोज, ठीक है। जैसे हम किसी को भोजन कराते हैं तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। तो इस समास का नाम हो गया चतुर्थी तत्पुरुष। नेक्स्ट है पंचमी तत्पुरुष समास जलात जातः, ठीक है। जलात मैंने जल से, जातः मैंने उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। जैसे कोई कमल का पुष्प है या कुछ भी जो जल से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उसे बोलते हैं जलजात, ठीक है। तो जब इसको हम समास करेंगे तो बनेगा जल जातः। तो इसमें है पंचमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है विद्यायः आलयः, ठीक है। यहाँ पर विद्यायः शब्द में षष्ठी विभक्ति है। विद्यायः मैंने विद्या का, आलयः मैंने घर, ठीक है। तो समास करेंगे शब्द बनेगा विद्यालयः। क्या बनेगा? विद्यालयः। तो समास हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कक्षायाम स्थितः, ठीक है, कक्षा में स्थित। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह आ रहा है में, तो इस कारण यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। कक्षा स्थितः अर्थात कक्षा में स्थित। थर्ड क्वेश्चन है समास विग्रहम कुरुत। जो यहाँ पर ये समास दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनका हमें विग्रह करना है, अर्थात इनको अलग अलग करना है। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो संधि विच्छेद शब्दों का होता है और ये विग्रह बड़े उसका वाक्य का। जैसे वनवासीनाम, तो इसका विग्रह क्या बनेगा? वनस्य वासीनाम अर्थात वन के वासी। नेक्स्ट है दर्शन आतुराह, ठीक है, इसका विग्रह बनेगा दर्शनाय आतुराह, दर्शन के लिए आतुर अर्थात बेचैन या व्याकुल, ठीक है, दर्शनाय आतुराह। नेक्स्ट है मरणो उपायम, ठीक है, इसका विग्रह होगा मरणस्य उपायम। षष्ठी विभक्ति में मरणस्य उपायम अर्थात मरने का उपाय। नेक्स्ट है कपटाचारम, कपटाचारम, इसका विग्रह होगा कपटस्य आचारम अर्थात कपट का आचरण। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष समास है ये। नेक्स्ट है जीवन मूल्यम, ठीक है, इसका विग्रह है जीवनस्य मूल्यम। यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, जीवन के मूल्य, जीवनस्य मूल्यम। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन पर्सनान रचयत, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं, जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनके द्वारा हमें यहाँ पर प्रश्न बनाने हैं, प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे अत्र निकटे वनवासिनाम संसद प्रचलती। अत्र मैंने यहाँ पर निकटे मैंने नज़दीक में, वनवासी नाम मैंने वनवासियों की, संसद मैंने सभा, प्रचलती मैंने चल रही है। तो इसका प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कुत्र, ठीक है, अत्र की जगह आएगा कुत्र वनवासी नाम संसद प्रचलती, कहाँ पर वनवासियों की संसद या सभा चल रही है, ठीक है। सेकंड है सह गजः राजपद लोभात तम श्रृगालम अनुसरती। सह मैंने वह, गजः मैंने हाथी, ठीक है, वह हाथी राजपद लोभात राजा के पद के लोभ से तम श्रृगालम उस गीदड़ के पीछे चलता है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आएगा सह की जगह कह, ठीक है, कह मैंने कौन, कह राजपद लोभात
तम श्रृगालम अनुसरती। ठीक है, कौन राजा के पद के लोभ से उस गिद्दड़ के पीछे चलता है। नेक्स्ट है सह कपट हृदय श्रृगालः महापंक मार्गे धावन गस्ती। वह कपट हृदय वाला गीदड़ महापंक मार्गे बहुत ज़्यादा कीचड़ के मार्ग से धावन मैंने दौड़ता हुआ गश्ती मैंने जाता है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर महापंक मार्गे की जगह आएगा कुत्र। ठीक है, सह कपट हृदय है श्रृगालः कुत्र धावन गस्ती। वह कपट हृदय वाला गीदड़ कहाँ दौड़ते हुए जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोरंजनेन सह कथा अस्मान जीवन मूल्यमपि बोधयति। मनोरंजन के सह मैंने साथ कथा, यह कहानी अस्मान मैंने हमारे जीवन मूल्यमपि जीवन मूल्यों को भी बोधयति मैंने बोधित करती है, अर्थात हमें जीवन मूल्यों के बारे में भी बताती है। तो क्वेश्चन बनेगा केन सह किसके साथ यह कहानी हमें जीवन के मूल्यों को बताती है। ठीक है, लास्ट है तत्र प्रभूताः कथाः सन्ति। तत्र मैंने वहाँ पर प्रभूता मैंने बहुत सारी कथा मैंने कहानियाँ सन्ति मैंने हैं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा तत्र प्रभूताः कहा सन्ति। तो वहाँ पर प्रभूता मैंने बहुत सी कहा मैंने क्या सन्ति मैंने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन उपसर्गम प्रत्ययम धातुम च पृथक कुरुत। उपसर्ग धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें से हमने पहले उपसर्ग इधर लिखने हैं, फिर उसमें उस शब्द में कौन सी धातु है वो बतानी है, फिर कौन सा प्रत्यय है। जैसे विभावय। ठीक है, विभावय मैंने समझकर, तो इस शब्द में वि उपसर्ग है भू धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है भक्षितवान। इस शब्द में भक्ष धातु है। ठीक है, उपसर्ग नहीं है इसमें, भक्ष धातु और कतवतु प्रत्यय। भक्षितवान मैंने खाकर। ठीक है, नेक्स्ट है अवलंब्य। इस शब्द में अव उपसर्ग लंब धातु। ठीक है, ल्यप प्रत्यय अवलंब्य मैंने पकड़कर। नेक्स्ट है चिंतयन सोचते हुए। ठीक है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, चिंत धातु है और सत्री प्रत्यय है। ठीक है, सत्री प्रत्यय। लास्ट जो शब्द है वो है विहस्य। इस शब्द में वि उपसर्ग है और हस धातु ल्यप प्रत्यय। विहस्य मैंने हंसकर। सिक्स्थ क्वेश्चन है उपायेन ही यत् शक्यम इत्यादि श्लोकस्य अन्वयम पूर्यत। ठीक है, जो ये श्लोक है इसका हमें अन्वय पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, उपायेन ही यत् शक्यम, उपाय के द्वारा जो हो सकता है, न तत् पराक्रमहि, वह पराक्रम के द्वारा नहीं हो सकता। पंक मार्गेण गच्छता। ठीक है, जैसे कीचड़ के मार्ग से गच्छता मैंने जाते हुए, श्रृगालेन मैंने गीदड़ के द्वारा, गजह मैंने हाथी को, हतः मैंने मारा गया। अर्थात उपाय के द्वारा, तरकीब के द्वारा जो कार्य हो सकता है वह पराक्रम के द्वारा नहीं हो सकता। सेवंथ क्वेश्चन है अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरयत। जो यहाँ पर ये अनुच्छेद दिया गया है ये पहला है, इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, भारतीय साहित्य से इतिहासे इति ग्रंथे विख्यातः जर्मन देशीय विद्वान विंटरनित्जः अलिखत। ठीक है, भारतीय साहित्य इतिहास से, साहित्य से इतिहास, भारतीय साहित्य के इतिहास में इस ग्रंथे इति ग्रंथे विख्यातः, इस ग्रंथ के विषय में विख्यात जर्मन देश के एक विद्वान हैं विंटरनित्जः अलिखत। उन्होंने लिखा है भारत देशे यत्, भारत देश में यत् मैंने जो भी पशु पक्षी संबद्धम, पशु पक्षियों से संबंधित कथा साहित्यम लिखितम अस्ति, जो कहानियाँ लिखित हैं, लिखी गई हैं, तत् सत्यमेव संसारस्य का अपि अपूर्वा निधि अस्ति,
वे संसार की अपूर्व निधि अर्थात खजाना है। ईदृशम कथा साहित्यम प्रथमम बोधजातक ग्रंथेषु आसीत। ठीक है, ईदृशम मैंने इस प्रकार के कथा साहित्यम कहानियों से संबंधित जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो प्रथमम सबसे पहले बोधजातक ग्रंथेषु बोधजातक ग्रंथों में आसीत मैंने था। पश्चात ईशायः उसके पश्चात ईशायः पंचमे शतके 5वीं शताब्दी में विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामना तथाविधम कथा साहित्यम अलिखत। ठीक है, 5वीं शताब्दी में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक एक संस्कृत ग्रंथ लिखा। उसमें इसी प्रकार की कहानियाँ थी पशु पक्षियों से संबंधित। ठीक है, पंचतंत्रस्य अनेकासु भाषासु अनुवाद कार्यम अभवत। पंचतंत्र का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया, उसको ट्रांसलेट किया गया। पश्चिमीय विश्वे, ठीक है, उपनिषद गीता वेदादीनां पश्चात पूर्वमेव पंचतंत्रस्य प्रचारः प्रसारः च आसीत्। ठीक है, जो वेस्टर्न देश हैं, पश्चिमीय देश, वहाँ पर उपनिषद और गीता वेदों से पहले पंचतंत्र का प्रचार प्रसार था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्रस्य रचयिता कः अस्ति? पंचतंत्र के रचयिता कौन हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा अस्ति। पंचतंत्र के रचयिता अर्थात उसको लिखने वाले, बनाने वाले विष्णु शर्मा हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बोधजातक ग्रंथेषु किम लभ्यते? बोधजातक ग्रंथों में किम मैंने क्या, लभ्यते मैंने प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है बोधजातक ग्रंथेषु पशु पक्षी संबद्धम साहित्यम लभ्यते। बोधजातक ग्रंथों में पशु पक्षियों से संबंधित कथा साहित्य प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन है, संसारस्य का अपूर्वः निधि अस्ति? संसार की का मैंने क्या, अपूर्व मैंने अपूर्व, निधि मैंने खजाना, अस्ति मैंने है। ठीक है, इस संसार का सबसे अनमोल खजाना क्या है? पशु पक्षी संबद्धम साहित्यम अर्थात पशु पक्षियों से संबंधित साहित्य। लास्ट क्वेश्चन है, विंटरनित्जः कम ग्रंथम अलिखत? जो जर्मन देश के विद्वान थे विंटरनित्जः, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो इसका आंसर आएगा भारतीय साहित्यस्य इतिहासः। उन्होंने भारतीय साहित्यस्य इतिहास, भारतीय साहित्य का इतिहास इस नाम से एक ग्रंथ लिखा था। 8वां क्वेश्चन है, हिंद्याम लिखत, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं संस्कृत में, इनको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उनका अनुवाद करना है। तो फर्स्ट है, वृथा लोभः न कर्तव्यः। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा, वृथा मैंने व्यर्थ में, लोभः मैंने लोभ या लालच न मैंने नहीं, कर्तव्य मैंने करना चाहिए। सेकंड है, उपायेन ही कार्यम सरलतया सिद्ध्यति। ठीक है, उपायन मैंने उपाय के द्वारा ही, कार्य मैंने कार्य या कोई भी काम सरलतया मैंने आसानी से, सिद्ध्यति मैंने सिद्ध होता है। ठीक है। थर्ड है, जीवः सब स्वभावम कदापि न त्यजति। जिस भी जीव का या मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता है, उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जीव अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट है, मम हस्तम अवलंब्य आगच्छ। मम मैंने मेरे, हस्तम मैंने हाथ को, अवलंब्य मैंने पकड़कर, आगच्छ मैंने आ जाओ। लास्ट है, राजा बुद्धिमान पराक्रमी च भवेत्। राजा बुद्धिमान पराक्रमी च भवेत्। ठीक है, इसका अनुवाद होगा राजा बुद्धिमान च मैंने और पराक्रमी मैंने बलवान या पराक्रमी भवेत् मैंने होना चाहिए। राजा पराक्रमी होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे इसको फिर नोटबुक में राइट करेंगे और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, और साथ ही आप ब्रिटिश पब्लिक स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।